हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। अभी बात कर लेते हैं कि आज के दिन अभी तक दोनों भी फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है। मैंने पहले भी बोला आपको, दोनों फिल्मों के स्क्रीन्स का कंपैरिजन मत करो, दोनों फिल्मों का कलेक्शन का भी कंपैरिजन मत करो। एक दीवाने की दीवानियत ने भी सॉलिड स्टार्ट लिया है और थामा ने भी। दोनों का बजट अलग है। एक 140 करोड़ बजट की फिल्म का बजट जो है, फिल्म का कलेक्शन का कंपैरिजन या फिर बजट का कंपैरिजन तुम 30-40 करोड़ की फिल्म के बजट से नहीं कर सकते। एक दीवाने की दीवानियत का पहले 30 करोड़ बताया जा रहा था बजट, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइड 40 करोड़ बता रही है और थामा का बजट है 140 करोड़। तो दोनों के स्क्रीन्स में भी फ़र्क है दोनों के। ओके, सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। और 40 करोड़ बजट है तो ये बात तय है कि सैटरडे या संडे तक ये फिल्म अपना बजट क्रॉस कंफर्म कर रही है। संडे की भी ज़रूरत नहीं है, सैटरडे तक कर लेगी। 2 दिन में 18 करोड़ का प्रोड्यूसर फिगर आया है और दूसरी फिल्म का 2 दिन में आया है आई थिंक 44 करोड़ का फिगर। 140 करोड़ उसका बजट है अपना थामा का, और इसका बजट है 40 करोड़। जो भी है वो 40 करोड़ अब दिखा रहा है तो 40 ही मानना पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मसला नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है जो 10 करोड़ इन लोगों ने प्रमोशन में डाले हैं देख दीवाने की दीवानियत ने। फिल्म तो 30 करोड़ में बनी थी, लेकिन प्रमोशन में जो जिस तरीके से इन लोगों ने हाई लेवल प्रमोट किया है फिल्म को, 10 करोड़ उसमें डाले, उसका वो बजट, मुझे पहले से ही डाउट था कि बजट ये लोग प्रमोशन का इंक्लूड करके नहीं दिखा रहे। तो वो दिखा रहा है, अब दिखा रहे ये लोग, वो अच्छा किया इन लोगों ने। पहले शायद इन लोगों ने ऐसा रखा होगा कि वो जो प्रमोशन का पैसा है वैसे किसी कॉरपोरेट हाउस वगैरह से निकाल ले, कुछ तो इनका प्लान होगा। पर अब फिल्म प्रॉफिट में चल रही है तो ये डर नहीं रहे अगले 10 करोड़ दिखाने के लिए। ये अच्छी बात है, इसका मतलब फिल्म सक्सेसफुल चल रही है। अब बात करते हैं, एक फिल्म का 2 दिन में 44 करोड़ है कलेक्शन, एक फिल्म का है 18 करोड़। ओके, पर दोनों फिल्मों के बजट अलग अलग है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि दोनों फिल्में अच्छी तरीके से चल रही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक फिल्म बहुत अच्छी चल रही है और दूसरी बिल्कुल नहीं चल रही है। दोनों भी इक्वल चल रही है। एक 140 करोड़ की फिल्म है, ये मत भूलो, उसको ज़्यादा शोज़ भी मिले हैं, एक को 40% ही स्क्रीन्स मिले हैं। और वैसे देखा जाए तो वो खाली 40 करोड़ में ही बनी है, 30-40 करोड़ वॉट एवर इट इज़, और उसने 18 करोड़ कमा भी लिए। तो दोनों भी फिल्मों को लेके मैं ये नहीं कंपेयर कर सकता कि ये जीत रही है वो जीत रही है। दोनों के बजट सेम होते तो शायद हम कंपैरिजन करते। तो दोनों फिल्मों के बारे में अब बात कर लेते हैं। आज का कितना हुआ है कलेक्शन अभी तक। 12 बजे तक का अपडेट दूंगा, हो सकता है वीडियो 1 बजे अपलोड हो जाए, थोड़ा नेट का कभी कभी इशू आ जाता है, स्लो अपलोड हो रहा है। तो पर मेरा जो मैंने ट्रेस किया है कलेक्शन वो 12 बजे तक का किया है। ओके, तो आते हैं अब मेन बात पे कि थामा का डे 3 क्या चल रहा है। तो रश्मिका मंदाना एंड आयुष्मान खुराना की, अब मैं आपको बोलूँगा कि रश्मिका का नाम मैंने पहले क्यों लिया, क्योंकि कंपैरिजन में रश्मिका ने बहुत अच्छा नहीं, आयुष्मान ने भी ज़बरदस्त काम किया है, नो डाउट एट ऑल, बट उसका काम मुझे यार अलग ही लेवल का लगा, अच्छा लगा। 72 लैक्स का कलेक्शन अभी तक किया है थामा ने। आज भाई दूजे, आज कितना कलेक्शन आएगा, क्या कल से ज़्यादा आएगा? मुझे नहीं लगता है कल से ज़्यादा आएगा। दोनों भी फिल्म का कल से 1 करोड़ तो कम ही आने का मुझे लगता है पर्टिकुलरली है। एक दीवाने की दीवानियत का जो कलेक्शन है, एक दीवाने की दीवानियत, कभी कभी मैं गड़बड़ कर देता हूँ इस नाम में, इसका 43 लाख आया है अभी 12 बजे। इसका 73 लाख और इसका 43 लाख। लेकिन एक दीवाने की दीवानियत की जो ऑक्यूपेंसी है वो 9.99%, 10% है, और थामा की खाली 7.52% है। मतलब ये भी हो सकता है कि अगर इसको ज़्यादा शोज़ मिलते तो शायद ये थामा पे भी भारी पड़ती। ऑक्यूपेंसी तो यही बता रही है, पर कभी कभी ये भी होता है कि ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो जाती है जब आपके शोज़ कम होते। अगर ये इतने शोज़ उसको भी मिलते तो शायद कुछ अलग होता। पर यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक दीवाने की दीवानियत बहुत ज़बरदस्त कमाई कर रही है। यार तुम ये भी देखा करो कि बजट कितना कम है, तो इसको हिट होने में ज़्यादा ईजी, उसको हिट होने में ज़्यादा मसला है, इसको हिट होने में आप, सिंपल बात है ना। एक 30-40 करोड़ के बजट वाली फिल्म को हिट होने के लिए क्या लगता है 40 करोड़। एक 140 करोड़ की बजट की फिल्म को कम से कम हिट वर्डिक के लिए क्या लगता है 140 करोड़ नेट में। दोनों का कंपैरिजन इसीलिए नहीं होता है। और मैं दोनों के वीडियो स्पेशल इसलिए भी डाल रहा हूँ, अलग अलग वीडियोस, ताकि बेवजह का नफ़रत ना फैले, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। आप बोलोगे यार ये एक ने 2 दिन में 44 करोड़ किया, ज़बरदस्त है ये, पर यह भी देखा जाता है ना कि बजट देखो कितना है। हाँ, अगर यही कि इसका भी बजट उतना ही होता 30-40 करोड़ तो मैं भी बोलता नहीं भाई ये बहुत आगे है।
पर एक का बजट ही 30-40 करोड़ है, वो 2 दिन में 18 करोड़ कर रही है। आप एवरेज देखा करो कि कौन कहाँ है। अगर आप 2 दिन में 44 करोड़ को सेलिब्रेट कर रहे हो कि अरे हम जीते, तो अच्छी बात है, करो सेलिब्रेट, लेकिन उसको 140 करोड़ जाना है हिट के लिए। और अगर आप 2 दिन में 18 करोड़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, करो, क्योंकि वो उसको खाली 30-40 करोड़ ही करना है हिट के लिए। सेम चल रहा है, मैं कहूँगा। हाँ, उल्टा दीवानियत थोड़ा सा प्रॉफिट में दिख रही है जल्दी, क्योंकि वो जल्दी अपना बजट निकालेगी। ऐसा बिल्कुल मत मानना कि ये फिल्म के शोज़ कम रहेंगे। एक दीवाने की दीवानियत के कुछ जगह पे, हमारे यहाँ पे भी शोज़ बढ़े हैं भाई। पहले इसके 3-3, 4-4 शोज़ थे। पहला दिन याद है, मैं देख रहा हूँ 5-5, 6-6 भी शोज़ अब कहीं पे है, मतलब 1-1, 2-2। मैं नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा बढ़े, पर ये हुआ है। तो आप छोटी फिल्म का बजट की फिल्म है तो इसको कम मत आखिए और एवरेज को समझिए। ये मत देखिए कि 2 दिन में इसने इतना किया उतना किया। आज का तो उल्टा देखो, 12 बजे तक कम शोज़ है एक दीवाने की दीवानियत के पास, फिर भी 43 लाख किया है इसने 12 बजे तक। सिर्फ 30 लाख का डिफरेंस है अभी तक, और थामा ने 73 लाख किया है। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि ये बिल्कुल ही कंपैरिजन ही नहीं है, कौन सा कंपैरिजन नहीं है भाई। कंपैरिजन स्क्रीन्स नहीं है इसलिए होता है, और बजट भी इसलिए कंपैरिजन नहीं, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। पर भाई साहब ये मत मानिए कि बिल्कुल स्टैंड ही नहीं कर रही है। एक 30-40 करोड़ बजट की फिल्म आपको आज टक्कर दे रही है इतने बड़े यूनिवर्स को। ये थोड़ा सा अप्रिशिएट करना सीखिए यार, न्यूट्रल रहिए। मैं थामा को लेके ये बोल ही नहीं रहा कि वो नहीं चलेगी, वो भी चलेगी, लेकिन वो वैसी नहीं चल रही है जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। कि भाई थामा की जो हाइप थी ना ग्राउंड लेवल की, वो जो लोग कमेंट करते थे ना, थामा का टीज़र वीडियो बनाओ भाई, थामा का टीज़र कब आएगा, तुम लोगों में जो एक्साइटमेंट थी ना, वो थामा फिल्म आने के बाद मुझे वो नहीं दिखती। जब थामा का अनाउंसमेंट हुआ था ना, जिस तरीके से तुम कमेंट करते थे ना, मुझे याद है कि मैं पूरा दिन बिजी था, और थामा का जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था मैंने रात को वीडियो डाला था। मैं कम से कम 15-20 कमेंट्स थे, भाई थामा का टीज़र अनाउंसमेंट वीडियो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दे रहे हो वीडियो। पूरा दिन बिजी था मैं, एक ही वीडियो उस दिन नहीं डाला था, क्योंकि शायद मैं आई थिंक रात 9-10 बजे फ्री हुआ था, और वो दोपहर को ही आ गई थी अनाउंसमेंट। तो ऐसा लगा था अबे क्या क्रेज़ी इस फिल्म का, और उसके व्यूज़ भी अच्छे आए थे मुझे बाद में, कि भाई मैं बोला अरे ग्राउंड लेवल पे क्या दिख रहा है। आज तो लोग कलेक्शन को लेके भी ज़्यादा इतना एक्साइटेड नहीं, हालांकि बुरा कलेक्शन नहीं है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, पर जो हाइप थी वो 300 करोड़ नेट वाली थी। आज आई विल नॉट सरप्राइज अगर ये 200 करोड़ नेट भी ना करे। हाँ, वो हिट हो जाएगी, पर ब्लॉकबस्टर होगी मुझे नहीं लगता है। हिट तक ठीक है, और फ्लॉप नहीं बोलूँगा मैं, फ्लॉप तो नहीं होगी, पर हिट तक ही रहेगी, शायद सुपर हिट भी हो जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोनों फिल्मों का एकदम सटीक एनालिसिस किया है, और एक फिल्म का बजट इतना कम है कि आपको लगेगा मैं साइड ले रहा हूँ। भाई जो फिल्म अच्छा कर रही है उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, दोनों भी फिल्मों को मैं एकदम नॉर्मल न्यूट्रल तरीके से ही बात कर रहा हूँ मैं। बट ये है कि एक का बजट इतना कम है कि उसको ऑटोमेटिक फ़ायदा भी हो रहा है। और आज तुम खुद ही अपने मन से पूछो, जिसके 40% ही स्क्रीन से उसको कम स्क्रीन्स मिले, वो अभी 43 लाख पे आ गई है, और दूसरी फिल्म आज 73 लाख पे है ज़्यादा शोज़ और स्क्रीन्स के साथ। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि वो 43 लाख की तारीफ़ होनी चाहिए, 73 लाख से ज़्यादा सोचना है इस बारे में। टेक केयर, अपना फिल्म को दोनों को सपोर्ट है, बट जो फैक्ट है आप उसको हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते।